Welcome to Mishika classes. Our today's topic is force, work and energy part number 1. And in today's class we are going to discuss about the force and its type. आज हमारी किसके ऊपर वीडियो है? हमारी वीडियो है, आज हमारी टॉपिक है फोर्स, वर्क और एनर्जी की पार्ट नंबर 1 की क्लास है। और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर? फोर्स एंड इट्स टाइप। फोर्स के बारे में और जिसके डिफरेंट टाइप्स हैं उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. First of all, we are going to discuss about that what is force. सबसे पहले अब हमने फोर्स के बारे में जानना है। सबसे पहले पता होना चाहिए फोर्स किसे कहते हैं, क्या होता है फोर्स। यही जानना सबसे इम्पोर्टेंट है। फोर्स बेसिकली कहा जाता है पुश और पुल। किसी भी चीज को धक्का देना या अपनी तरफ खींचना, उसे क्या कहा जाता है? फोर्स। क्या कहा जाता है उसे? फोर्स। फोर्स, वर्क और एनर्जी, ये तीनों ही टर्म्स आपस में बहुत ज्यादा रिलेटेड हैं। इसे ध्यान से समझना, कंफ्यूज नहीं होना हमने, ठीक है? क्योंकि तीनों टर्म जब हम इकट्ठे पढ़ते हैं ना तो स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज वर्क एंड व्हाट इज एनर्जी, और क्या इनमें बेसिक डिफरेंस है। तो इसका बेसिक डिफरेंस समझने के लिए इनको बहुत ही ध्यान से स्टडी करना पड़ेगा। ओके, तब पहले बात कर रहे हैं फोर्स की। पुश मीन्स धक्का देना, पुल मतलब खींचना। पुश और पुल इज कॉल्ड एज फोर्स। फोर्स किसे कहते हैं? पुश और पुल को। किसी भी चीज को धक्का देने को और खींचने को कहा जाता है फोर्स। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स, जब भी कोई भी दो चीजें, अब देखो धक्का देना है तो या तो दो ऑब्जेक्ट्स, दो थिंग्स होंगी, या फिर एक ऑब्जेक्ट और एक पर्सन होगा। ह्यूमन इंटरफेस तो होता ही होता है। मीन्स जब भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर ह्यूमन इंटरफेस को भी लिया गया है और नॉन लिविंग थिंग को भी लिया गया है। ओके, मीन्स हर एक चीज ऑब्जेक्ट ही काउंट की। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी बॉक्स को अगर पुश कर रही हूँ तो आई एम कंसिडरिंग ऑल्सो ऑब्जेक्ट एंड द बॉक्स इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। दोनों ही ऑब्जेक्ट है, मैं भी ऑब्जेक्ट हूँ और बॉक्स भी ऑब्जेक्ट है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे सिर्फ मतलब नॉन लिविंग थिंग से नहीं है। हर एक चीज जो भी हमारी इसमें इन्वॉल्व होती है फोर्स अप्लाइड करने में, सभी ऑब्जेक्ट काउंट कर रहे हैं। मैं कार ड्राइव कर रही हूँ, मैंने ब्रेक अप्लाई कर दिए, तो ब्रेक अप्लाई करने वाली मैं हूँ। ब्रेक अप्लाई की जिसकी वजह से रुकी है, तो ब्रेक्स भी ऑब्जेक्ट है एंड आई एम ऑल्सो ऑब्जेक्ट। ओके, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो भी चीज जिसके जो फोर्स लगा रहा है वो भी, और जिसके ऊपर फोर्स लगा रहा है वो भी। When two objects interaction occurs, they experience force. जब भी दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, ओके, तो क्या होगा? फोर्स अप्लाइड होगा। अगर वो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे कॉन्टैक्ट में ही नहीं आएंगे, when two objects do not interact, then they will experience no force. तो उनमें कोई भी फोर्स नहीं होगा। मीन्स आप बॉक्स पड़ा है, आप सामने बैठे हो, तो ऐसा तो नहीं है ना बॉक्स अपने आप उठ जाएगा। नो, नेवर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता। तो दो ऑब्जेक्ट्स का एक्सपीरियंस, दो ऑब्जेक्ट्स का इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी है एक दूसरे को। जब मैं बॉक्स को टच करूंगी, आइदर इन द फॉर्म ऑफ पुश, आइदर इन द फॉर्म ऑफ पुल, आइदर इन द फॉर्म ऑफ लिफ्ट, किसी भी मीन्स में, तभी जाके उसमें फोर्स अप्लाइड होगा, तभी वो हिलेगा। ओके, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो अपने आप ही हिलता रहे। तो जब भी कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस तभी होता है जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। ओके, ऐसा नहीं होता है कि आपने इंटरेक्ट नहीं किया और वो मतलब अपनी जगह से हिल जाएगा। ओके, चाहे वो फोर्स इनविजिबल हो या विजिबल हो, जरूरी नहीं है कि हर बार जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है कि वो आपको दिखेगा ही दिखेगा। कई बार ऐसा भी होता है फोर्स दिखता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नेट अट्रैक्ट्स एन आयरन। मैग्नेट है, आयरन को अट्रैक्ट करता है, बट हमें फोर्स दिखता नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि मैग्नेट ने आयरन को टच ही नहीं किया। स्टिल जो आयरन है वो मैग्नेट की तरह अपने आप ही अट्रैक्ट होता चला जाता है। दैट इज अ इनविजिबल फोर्स। वो फोर्स कैसा है? इनविजिबल है। ट्री के ऊपर कोई फ्रूट लगा हुआ है, वो अपना फॉल डाउन हो गया, तो वो कैसे हो गया? अनएक्स इनविजिबल फोर्स है। ओके, कैसे? ग्रेविटी का जो फोर्स है वो उसे खींच रहा है। फोर्स होता है, जरूरी नहीं है कि वो आपको विजिबल हो या ना हो, बट फोर्स जब तक नहीं होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह से नहीं हिलेगा, अपनी पोजीशन नहीं चेंज करेगा। ओके, तो दिस इज द डायग्राम। ये रहा डायग्राम है। ऊपर क्या है? पुशिंग का डायग्राम है। एरो जिस डायरेक्शन में लगा रहा है तो ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, पुल। अब देखो दोनों ही डायरेक्शंस में, दोनों ही फिगर्स में जो वह फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है उसमें? हम लोग आगे की तरफ पुश कर रहे हैं और उसमें हम अपनी तरफ खींच रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस। ये दोनों में डिफरेंस है। बट लेकिन दोनों ही डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है।
फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग होने का मतलब क्या होगा, एक बार वो पुश कर रहा है और एक बार वो क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। नेक्स्ट इज द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, क्या क्या इफेक्ट्स लेकर आता है फोर्स, क्या क्या चेंजेस लेकर आ सकता है फोर्स। फिक्स ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग, कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, कोई भी ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, वो मूव करना स्टार्ट कर सकती है। ओके, जैसे अब मान लो कोई व्हीकल है खड़ा हुआ है, मैं उसे स्टार्ट करूंगी तो स्टार्ट हो जाएगा। बॉल है तो बॉल वहां पे पड़ी है स्टेशनरी, मैंने हल्की सी किक करी, बॉल मूविंग में आ गई। तो फोर्स क्या कर सकती है, किसी भी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट को, किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, किसी भी रेस्ट ऑब्जेक्ट को मूविंग में लेकर आ सकती है। और क्या कर सकती है, सेम वाइस वर्सा भी है। मींस मूविंग ऑब्जेक्ट क्या आ सकता है, स्टॉप हो सकता है। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, चल रहा है, तो आपकी वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, स्टॉप हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हीकल मैं चला रही हूँ, मैंने ब्रेक अप्लाई करे, ब्रेक अप्लाई करते हैं, व्हाट विल हैपन, द व्हीकल विल बी स्टॉप, व्हीकल क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सेम ऐसे ही कोई बॉल है वो मूव कर रही थी, अब मैं वहां जाके उसको बाय हैंड से तो कैच कर लूं और बाय फीट में उसको होल्ड कर लूं, तो दोनों ही केसेस में बॉल वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में क्या हो गया कि भाई फिक्स्ड ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप हो सकता है, दो दो ही बातें। ओके, नेक्स्ट क्या है, मूविंग ऑब्जेक्ट की हम स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। ओके, मूविंग ऑब्जेक्ट की हम क्या कर सकते हैं, स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, बाय बीच में हम लोगों ने कुछ वो लगा दी है, ब्रेक्स लगा दिया, कुछ भी कर दिया, सब स्पीड को भी हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। इट कैन चेंज द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को भी चेंज करने में हेल्प कर सकते करते हैं ना हम लोग। ये सारे जो भी हैं ये आप व्हीकल के ऊपर अप्लाई करो, व्हीकल एक माइंड में रखो और मानो कि आप एक ड्राइव कर रहे हो उस व्हीकल को, तब आप देखो आपकी कार स्टॉप थी। ओके, तो आपने जैसे इसको एक्सेलरेट किया, ठीक है, तो क्या हो गया, वो स्टार्ट हो गई। उसके बाद क्या करा, ब्रेक अप्लाई कर दी तो वो स्टॉप होगी। अब मुझे स्पीड कम करनी है तो मैं धीरे धीरे करके ब्रेक अप्लाई करूंगी, तो उससे व्हाट विल हैपन, तो वो धीरे धीरे करके उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे ही मैं उसे एक्सेलरेट कर दूंगी, एक्सेलरेटर से पुश करूंगी, तो एक्सेलरेट करने की वजह से क्या होगा, जब मेरी स्पीड है वो इंक्रीज कर जाएगी। अगेन फोर्स ही तो अप्लाई हो रहा है सारों में, और क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज करनी है तो मैं उसका जस्ट स्टीयरिंग को, ये जो उसका हैंडल है उसको जैसे टर्न करूंगे तो व्हाट विल हैपन, उसकी से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ओके, एंड इट कैन चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट आल्सो। ये फोर्स क्या कर सकता है, शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अब एक एग्जांपल लेते हैं फ्लोर का, आटे का। मैंने क्या करा, आटा लिया, आटे में पानी डाला और डो बना दिया, ठीक है, आटा गूंद दिया, तो व्हाट विल हैपन, जैसे ही डो बन जाएगा उसकी शेप क्या होगी, चेंज हो गई। पहले तो पाउडर्ड फॉर्म में था, अब वो डो फॉर्म में आ गया। आफ्टर दैट आई हैव टू मेक अ चपाती, मुझे इसकी चपाती बनानी है, तो व्हाट विल आई विल डू, आई विल मेक अ स्मॉल बॉल्स विद दैट डो। मैं उस बॉल में क्या करूंगी, उस डो में से क्या करूंगी, छोटी छोटी बॉल्स बनाऊंगी। अगेन द शेप इज चेंज, शेप क्या होगी, चेंज होगी। जैसे शेप चेंज हो रही है, इसका साइज भी तो चेंज हो रहा है, वो इतना बड़ा था उसका छोटा सा साइज रह गया जो मेरे हाथ में है, जिसको मैंने बॉल बनाया है, और शेप भी चेंज हो गई है। अब मैं क्या करूंगी, उस चपाती को क्या करूंगी, रोल करूंगी बाय यूजिंग अ रोलर पिन। रोलर पिन की हेल्प से क्या करूंगी, उस चपाती की जो बॉल मैंने बनाई है, उस डो की जो मैंने बॉल बनाई है, उससे मैं क्या करूंगी, रोलर पिन से क्या करूंगी, उसे चपाती की शेप दे दूंगी। अगेन शेप इज चेंज, साइज इज चेंज। वो छोटी सी बॉल क्या लगती है, इतनी बड़ी सी चपाती बन गई है। ओके, वो मोटी होती है, ये पतली हो जाती है, अगेन द शेप एंड साइज विल बी चेंज। तो फोर्स अप्लाई करने से हमारी शेप और साइज दोनों ही चेंज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, द टाइप्स ऑफ द फोर्स। टुडे इज अवर मेन टॉपिक हमारा यही है। फर्स्ट फोर्स इज द मस्कुलर फोर्स। सबसे पहला फोर्स क्या है, मस्कुलर फोर्स है। ये जो हम पढ़ेंगे ना फोर्सेस, ये उस अकॉर्डिंगली करेंगे जिस अकॉर्डिंगली हम ऑब्जर्व करते हैं। मस्कुलर फोर्स, ये एक छोटे बच्चे से लेकर बड़ा हर एक कोई फोर्स करता है, एक्सपीरियंस करता है, ये डे टू डे रूटीन लाइफ में। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कब होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग होता है, ऊपर से गिर रहा होता है। नेक्स्ट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कब होता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को अगर मुझे स्टॉप करना है। इलास्टिक फोर्स स्ट्रेचिंग के लिए होता है, यूज करते हैं हम लोग। आफ्टर दैट देयर इज अ मैकेनिकल फोर्स। ये मैकेनिकल में मींस मीडियम्स जो है, मशीनरी पार्ट जो इन्वॉल्व होती है, जस्ट लाइक अ ब्रेक्स एंड ऑल दैट। नाउ वन बाय वन हम डिटेल में स्टडी करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली थ्री ऑफ द फोर्सेस। आज हम सिर्फ थ्री फोर्सेस को ही डिस्कस कर रहे हैं। द फर्स्ट इज अ मस्कुलर फोर्स। सबसे पहला जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मस्कुलर फोर्स। व्हाट इज मस्कुलर फोर्स, द व्हेन force is applied by the muscles to push or pull, then the object is called as the by then the force is called the muscular force. जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, मसल से जो है पुश या पुल करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है। अब मैंने क्या करा,
उसको उठाना है, उसको धक्का देना है, उसको खींचना है, सभी में क्या यूज हो रहा है? मेरा फिजिकल वर्क हो रहा है. What I'm doing? I'm doing my physical work. That physical work with the help, किसकी तरफ परफॉर्म कर रही हूँ? With the help of my muscles. Muscles की help से करूंगी. Either I will push through my foot, either I will do push through my hand. या तो मैं अपने फुट का यूज करूंगी या फिर मैं अपने हैंड का यूज करूंगी. सेम पुल के लिए भी है. तो उसे पैर से किक करूंगी और आई विल ड्रैग इट विद माई हैंड. या मैं उसको हैंड से खींचूंगी या फिर मैं क्या करूंगी? उसको पैर से किक करूंगी. दोनों ही केसेस में मसल्स यूज हो रही हैं. जब मैं लेग का यूज करूंगी तो आई एम यूजिंग माय लेग मसल. व्हेन आई एम यूजिंग माय हैंड्स देन आई एम यूजिंग माय हैंड मसल्स. बट यूज मैं क्या कर रही हूँ? अपने मसल्स को, अपनी बॉडी के पार्ट्स को यूज कर रही हूँ. व्हेन आई एम यूजिंग माय बॉडी पार्ट्स एंड कंसीडर एज अ मस्कुलर फोर्स. फॉर एग्जांपल, मूव अ टेबल, ओपन अ डोर. इन सभी के अंदर क्या हो रहा है? बेसिकली मस्कुलर फोर्स होता है. नेक्स्ट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स में आपको एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है कि दोस्त ऊपर वाला जो सर्कल है वो फ्रीली फॉलिंग में आ रहा है. जैसे वो बॉल जो है वो जैसे मैं इसको पुश किया तो वो नीचे की तरफ मूव करके, दिस इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, दैट फोर्स इज अप्लाइड बाय द ग्रेविटी. ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. ग्रेविटी किसकी? अर्थ की. अर्थ उसे अपनी तरफ खींचती है. इस ऑब्जेक्ट के लिए क्या जरूरी है? कि अर्थ उसे अपनी तरफ खींचे. When be force is applied by gravity of earth to pull the object. अगर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना है उसके लिए क्या यूज करें? ग्रेविटी अपना यूज करें टुवर्ड्स द अर्थ. दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स. उसे क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. जब भी अर्थ उसको अपनी तरफ, कोई सी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, सभी के अंदर क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हम स्ट्रेट खड़े हो पाते हैं अर्थ पे. अर्थ हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है जिसकी वजह से हम स्ट्रेट खड़े हो पाते हैं, चल पाते हैं, because of this gravitational force. Okay, अगर gravitational force नहीं होगा तो हम खड़ी नहीं हो पाएंगे अर्थ पे. तो falling down of any object. Next, ये gravitational force जिसकी वजह से, तो उसका नाम क्या है? gravity. क्या नाम है उसका? gravity. Gravity is responsible for the gravitational force. Force between the earth and the object is called gravity. Okay, and this is a freely falling object. अभी अर्थ और ग्रेविटी के बीच, अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगता है, उसे कहते हैं ग्रेविटी. और अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच जो ऑब्जेक्ट लग रहा था वो क्या हो रहा है? फॉल डाउन होता है, नीचे गिरता है, उसे कहते हैं ग्रेविटी कहा जाता है. इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अर्थ का इन्वॉल्वमेंट. दिस फोर्स इज ओनली अप्लाइड बाय द अर्थ. ये सिर्फ अर्थ ही अप्लाई कर सकती है और कोई नहीं अप्लाई कर सकता. अर्थ के ऊपर ग्रेविटी जो है, जो खींचने की जो पावर है, दैट इज बिकॉज ऑफ द अर्थ ओनली. ओके, नेक्स्ट क्या चीज है? ये किस डायरेक्शन में अब मूव करती है? इट इज ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये किस डायरेक्शन में होती है? हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है. नेक्स्ट इज द फ्रिक्शनल फोर्स. अब इसमें देखो क्या हो रहा है. फ्रिक्शनल फोर्स में क्या होता है? फोर्स अगर मैंने आगे की तरफ लगाया और ऑब्जेक्ट मेरा आगे की तरफ मूव हो गया, तो जो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स है वो किस में होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा. कैसे होता है? व्हेन आई एम अप्लाइंग ऑब्जेक्ट, व्हेन आई एम अप्लाइंग अ फोर्स टू एन ऑब्जेक्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, द object is also move in the forward direction. Object forward direction में move कर जाएगा and the frictional force होगा that was always in the backward direction. जो frictional force होगा वो किसकी वजह से होगा? Backward direction की वजह से होगा. Okay, so this the object, when any moving object which comes to the stop, which comes to be at rest, then it is called the frictional force. जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे आ रहा है, रुक रहा है, तब क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स, जिससे रोकता है बेसिकली. फ्रिक्शनल फोर्स किसके लिए हेल्प करता है? टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट, टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट. किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या? मूविंग ऑब्जेक्ट इज कम टू बी स्टॉप, मूविंग व्हीकल इज कम्स टू स्टॉप. ओके, तो नेक्स्ट इज ये किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. ये किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन की वजह से होता है. Force between the surface of the object and the object which makes the object to move and the stop is called friction. फ्रिक्शन क्या होता है? बेसिकली ये सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट मींस जिसके ऊपर वो ऑब्जेक्ट, जो सरफेस है उसके कांटेक्ट में है, जिसके ऊपर वो रखा हुआ है, ये फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है, वो उस ऑब्जेक्ट के बीच में और उसके सरफेस के बीच में अप्लाइड होता है. ओके, और ये जो होता है दैट इज ऑलवेज द फोर्स इज and the friction is always in the opposite direction. Force और जो friction है वो हमेशा ही opposite direction में होता है. Friction is opposite direction of applied force. Okay. Now the advantages of the friction. Friction के advantages क्या है? It prevent our body for slipping. हम इसे slip नहीं कर पाते. अगर oily surface है, watery surface है, soapy surface है,
मीन्स अगर तेल गिरा हुआ है, पानी गिरा हुआ है, या फिर ऑयल गिरा हुआ है, या साबुन गिरा हुआ है, किसी भी तरह से स्लिपरी हो रहा है, तो ये हमारी बॉडी को गिरने से बचाता है। वी कैन होल्ड द थिंग्स वेरी टाइटली विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रिक्शन फोर्स। इसकी वजह से हम चीजों को अच्छे से पकड़ पाते हैं। ओके, मूविंग व्हीकल जो है वो स्टॉप हो जाता है। अगर किसी के फायदे हैं तो नुकसान भी है। तो व्हाट इज द डिसएडवांटेज? इट प्रोड्यूसेस द हीट। ये क्या प्रोड्यूस कर देता है? हीट प्रोड्यूस, क्योंकि रगड़ खाता ही रहता है कंटिन्यूसली, तभी तो वो रोक पाता है। तो वो जो गर्मी पैदा करता है दैट इज इतने ज्यादा होते हैं विच मेक्स, वो क्या करता है? मशीनरी को नुकसान पहुंचाता है। एज फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट, इट विल अफेक्ट द मशीन्स। और क्या होता है, अब हम चलते हैं तो हमें जिसकी वजह से हम रुक पाते हैं, तो क्या होता है, हमारी जो स्लीपर्स है, जो फुटवेयर है, बेसिकली जिसके सोल पार्ट होता है, जो डाउनवर्ड पार्ट होता है, वो क्या हो जाता है? जल्दी इफेक्ट हो जाता है। ओके, तो ये जो चीजें हैं, इससे नुकसान भी होता है, तो अगर इसके एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेज भी है। दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज क्लास। अब जो रेस्ट ऑफ द फोर्सेस रह गए हैं, एंड वर्क एंड एनर्जी, both the topics we are going to discuss in our next class. Thank you.